ईरान का जो भी राष्ट्रपति बने, हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं, महाकाल से, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनको और ताकत दे। और रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के साथ अल्लाह खड़ा है। मैं बता दूं, इजराइल इतना सा है और खत्म होने के कगार पे है। वो पहला ऐसा शख्स था जिसने इजराइलियों को सबक सिखाया है, ना को चने चबवाए। इजराइल का नाम नक्शे में नहीं रहेगा, बस वो पहला रहनुमा था जिसने फिलिस्तीन की आवाज सुन के वहां मदद भी पहुंचाई है। अल्लाह उसको जन्नत अता करे। नाऊ को क्या आपको लगता है मूसा अलैहिस्सलाम इसको माफ करेंगे? डरपोक है, डरपोक है। अब दोस्तों मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति है ईरान के, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके बाद उनके साथियों की, उनके साथ जो 9 लोग थे, तमाम लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। ये एक बहुत दुखद खबर है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा से। कैसे देख रहे हैं पंडित जी के इब्राहिम रईसी की जो मौत हो गई? देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ जी, और हमारे एम्बेसी ने दुख जताया है जी। और एम्बेसी ने दुख जताया भी हो या ना भी जताया होता, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्विटर पर अगर ना भी किए होते, फिर भी इंसानियत के नाते अल्लाह के उस बंदे के लिए तो हम बोलते। हम अपने आप को रोक ही ना पाते, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाता। वो पहला ऐसा शख्स था जिसने इजराइलियों को सबक सिखाया है, ना को चने चबवाए हैं। वो पहला ऐसा मुल्क था, उस मुल्क का उस रहनुमा था, वो जन्नत गया कि वो पहला रहनुमा था जिसने फिलिस्तीन की आवाज़ सुन के वहाँ मदद भी पहुँचाई है। जी। अल्लाह उसको जन्नत अदा करे। लेकिन पंडित जी, इजराइल से खबर आ रही है कि इजराइल में लोग खुशियां बना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। असल में जब कुत्तों का झुंड होता है जी, तो शेर उन पे हावी रहता है। जब शेर कभी मान लो बूढ़ा हो जाए या कोई दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए तो कुत्ते खुश होते हैं। वही जलील कुत्ते हैं ये इजरायली। अच्छा। थूक कर चाटने वाले नामर्द, अपने बहन बेटियों, अपने नागरिकों की जान सुरक्षा में ना डालने वाले ये इतनाओं को क्या आपको लगता है मूसा अलैहिस्सलाम इसको माफ़ करेंगे? इसका ये उम्मदी है जी। या मूसा अलैहिस्सलाम से नजरें मिला पाएगा जो अल्लाह से सीधा बात किए हैं? जी। पर्दा उनके में नहीं था। सारे नबियों के लिए पर्दा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पर्दा नहीं था। वो डायरेक्ट अल्लाह पाक से बात किए हैं। याद है वो गोश्त वाली कहानी, 5 जिस्म के 5 अलग जगह से गोश्त लेके आओ? जी, जी, जी। याद है वो रोटी की कहानी, वो माँ की कहानी? ये क्या जानेंगे इस्लाम को? अरे आप सोचो, हिंदुस्तान का भगवाधारी पंडित किस तरह से इस्लाम को बखान कर रहा है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ मुसलमान भी कितने ऐसे हैं जिनको आज भी रामचरितमानस जय श्री राम पता है, जो कहते हैं मैं पता है कि राम जी कैसे थे। उन्होंने रामायण के माध्यम से रामचरित, और कितनों को तो कितने मुसलमानों ने संस्कृत से PhD भी की है जी। तो ये संस्कृति है। लेकिन इजराइलियों को, बेशर्मों को यह बात ध्यान देनी होगी कि शेर अपने पीछे बहुत से शेर छोड़ जाता है। ये जो हुआ है ये सच में ये आश्चर्यजनक घटना है। हम खुद नहीं जान पा रहे हैं कि इस दौर में जब अल्लाह की रहमत से वो इस तरह से काम कर रहे थे, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, दिल रोता है। लेकिन पंडित जी, आप कहीं एक तरफ जो है तमाम इस्लामी मुद्दों पर हमेशा बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं एक बात और बता दूं, यहाँ के मुसलमानों से बता दूं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो इजराइली, वो आपके ईरान के राष्ट्रपति हैं। जी, मैं ईरान के राष्ट्रपति के बता, इब्राहिम रईसी, समझ रहे ना? और उनका नाम अब दर्ज हो गया इस्लाम के पंडितों पे कि जब 52 कटिया नामर्द बन बैठी थी, जी जी, तब वो उठा था। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिल के रहेंगे, अब मिट के रहेंगे इजरायली। मिटा दिया था, अब मिल गए थे जाके फिलिस्तीन से। ये है जो अपने हक, अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका साथ दिया कौन? उसी की कौम के। जब वो बच्चा चिल्ला रहा था कि ए अरबियों कहाँ छुप गए हो, तब ईरान उठा था। हम नमन करते हैं और यह बात भी कहते हैं कि मुसलमानों को इस शख्स से कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अमेरिका में भी मिठाइयाँ बट रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका का तो हथियार बिकता है, वो तो वैसे ही जब वार कराना चाहता है। वो कौन सा है? वो पाकिस्तान को उकसाए रहता है, कभी इंडिया को उकसाए रहता है, कभी चाइना को उकसाए रहता है, कभी किधर यूक्रेन को हथियार दिया, बर्बाद करवा दिया यूक्रेन को। तो ये दलालों की बात बताओ। अमेरिका को तुम मानते हो कुछ? हम तो मानते ही नहीं। आतंकवाद उसके अंदर कोई परिभाषा ही नहीं है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, पावरफुल होना अलग बात है, दया और मर्सी होना अलग बात। तुम्हारे कंट्री की नागरिक की जान है, हमारे यहाँ की जान नहीं है।
किसी और मुल्क के लोगों की जान नहीं है। हम तो वो शख्स हैं जो अपने हुकूमत से भी सर उठा के पूछते हैं कि बताओ कैसे हुआ। मैं जात धर्म नहीं देखता हूँ, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे हमारी बहन बिल्किस बानो हो, और चाहे राम मंदिर का फैसला हो। हम तो डंके पे चोटे पूछते तो हम उस अंदाजे पूछेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। अमेरिका भी लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से संवेदनशील और मैं बता दूं डरपोक है। डरपोक है अमेरिका? डरपोक है। अच्छा, इसलिए खुशी मना रहा है? हाँ भाई, और क्या। अब बताओ, इजराइल जैसी कंट्री का राष्ट्रपति खत्म हुआ, अमेरिका खुशी मना रहा है, इसका मतलब अमेरिका डरता था उससे। डर रहे तभी तो खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल, जी जी। अब ईरान का जो भी राष्ट्रपति बने, हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं, महाकाल से, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनको और ताकत दे। अच्छा, कि आपकी जो आए, एक ने तो खत्मी आसार पे छोड़ा, अब जो आए वो नाम ही मिटा दे इजराइल का। इजराइल का नाम मिटा दे? नाम मिटा दे इजराइल अच्छा, का। इजराइल लेकिन ये कह रहा है कि वो यहूदियों को फांसी पे चढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनके कुकर्मों की सजा मिली। अरे जाओ पे सरमो दलालो। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, अब तुम्हारे ही गोले तुम पे दगे थे, तब कौन सी पाप की सजा मिली थी तुमको? जब तुम्हारे ही पैरगन तुम्हारे ऊपर ही आ गिर गए थे, तुम कह रहे हो अल्लाह की कोई शक्ति आ गई है। कैसे ये लोग देखो कैसे हमको मार रहे हैं, बड़े बड़े टैंक हमारे गोले फोड़ दे रहे हैं। उस वक्त किसकी बताओ, हंसने वाली बात है कि नहीं? जब तुम्हारे चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम हंसोगे, रोओगे। जब यही चीज़ हो जाए तो अल्लाह की रहमत है। तो ये चीज़ें नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी नबी की उम्मतियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, और ये सिर्फ अकेला व्यक्ति है जो नबी की उम्मतियों के खिलाफ है। कई ऐसे इजरायली हैं जो आज सब भी सपोर्ट करते हैं, कई इजरायली ऐसे जो वहाँ रहते भी हैं फिलिस्तीन में, लेकिन वो उनका सपोर्ट नहीं करते। नहीं इतना होगा, अपने नागरिक को तो मना लो जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब अब कोई इजराइल का जो है, जिस तरीके से इजराइल पे लगातार ईरान ने नजर बनाई हुई थी, अब कौन लड़ाई लड़ेगा? अमेरिका का पिट्ठू तो ना बैठना चाहिए। अच्छा, अमेरिकी पिट्ठू नहीं बैठना चाहिए वहाँ पर। हम तो भाई मुंह बोलते हैं, हम ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़े हैं जी, और इसे शायद विदेश नीति कहते हैं, हमारे पास है इसका। हमने ये पढ़ी है भारत की विदेश नीति, हमें सब पता है, ईरान, भारत, सब WTO जितने भी संगठन हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम मोदी जी की तरह अनपढ़ नहीं है। मोदी जी अनपढ़ है? और क्या भाई, पहले कहते हैं मुसलमान घुसपैठिया, फिर कहते ईद मना लो। और ये मुसलमान के लिए जो उनका प्यार आया है वो हमारी वजह से आया है। अच्छा, आपकी वजह से आया? हमारी वजह से आया। प्रधानमंत्री के अंदर जो मुसलमानों का प्यार है। हमने नबी का बयान नूपुर समय में रोका था, वही बयान तो उन्होंने दोहराया ना कि अल्लाह के नबी उनके नूर, हमने वही बात पहले कही थी। तो किसकी बात फॉलो कर रहे हैं? पंडित जी पूरे इस्लाम को जब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, समझ लो हमको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ईरान जो है लगातार जब इजराइल को आग दिखाता था, इजराइल पर लगातार जो है वो निशानेबाजी करता था, अब फलस्तीन के साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि इजराइल के जो राष्ट्रपति आएंगे, अभी राष्ट्रपति चुनाव होगा, और रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के साथ अल्लाह खड़ा है। अच्छा, और इसके साथ अल्लाह खड़ा होता है ना, उसको जरिया की कमी नहीं होती है, कोई ना कोई फिर आएगा। हमें भरोसा है, आपको नहीं है क्या? जी है, बिल्कुल। तो हमें ही भरोसा है, हमें अपने माँ का। अच्छा ही बताइए, ईश्वर पे किसको भरोसा नहीं होता? हर किसी को होता है। भगवान पे ऐसे मान लो कभी हमें पे कोई आफत आ गई, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गया, भूकंप आ गया, तो हम किसको याद करेंगे? भगवान को। ये भगवान हमारी सुन लो। इस्लाम में अल्लाह को फॉलो किया जाता है, तो किसको याद करेंगे? अल्लाह को। ये अल्लाह मेरी सुन लो। बच्चे ऊपर ही देखते हैं ना कि कोई ना कोई आएगा, ऊपर ही से खाना आता है उनके लिए। तो ऊपर से खाना किसके लिए आया था? मन्ना वस्सलवा का कुरान में जिक्र है। किसका खाना आया था ऊपर से? अगर आप पूरी तरह से इस्लाम को, मैं मालूम है इस्लाम की पूरी चीज़ों को क्यों नहीं बताता, मालूम है जी? बताओ। आज तक मैंने इस्लाम को, मैं आपको वो जो वाक्य बता रहा हूँ वो है ना कुरान में जी, मैं नाम लेकर सही क्यों नहीं बताता, मालूम है? मौलाना का काम खत्म हो जाएगा। एक भी मौलाना फिर इंडिया में बचेंगे नहीं, सारी कुर्सी खत्म हो जाएगी, सारी कुर्सी। एक भी मौलाना, जहाँ मस्जिद के मौलाना को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी फिर। अच्छा पंडित जी, आपको इस्लाम से इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं कह रहा हूँ, अच्छा ही बताइए, सनातन सर्वधर्म संभाव की बात करता है। क्या बात करता है? सर्वधर्म संभाव। भगवान राम ने भी कहा है सब धर्म के संभाव। तो जब हम राम के हिंदू हैं, तो हम इस्लाम से नफरत कैसे कर सकते हैं जब हमारे धर्म में ही नहीं लिखा कि आप किसी से नफरत करो? अगर मान लो मैं कोई काम गलत करता हूँ, मैंने चोरी की, मैं भगवा पहनता हूँ, तो क्या मेरा धर्म गलत है? नहीं, मैं गलत हूँ ना? आप किसी इंसान को उसके धर्म से क्यों जज करते हो? धर्म ने नहीं कहा। अगर उनकी धर्म किसी भी धर्म की किताब में गलत कुछ लिखा है ऐसा, तो बताओ हमको। लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ध्यान लेके देखो, मैं जब आज तक इतनी डिबेट किया हूँ, मुझे करोड़ों लोग सुने हैं,
मैं कोई फेक मजाक हंसी बात नहीं करता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने में विश्वास करता हूँ कि जो है यही है, कि मैं पहले देखता हूँ, कल से मुझे भी दुख है, मेरी भी आंखें नम हुई थी, मेरी भी आंखें नम हुई। वीर योद्धा थे, लड़ाई लड़ी है उन्होंने, एक अपने वतन वालों का साथ लेकर, जिस तरह से उन्होंने, उनके यहाँ भी हमले हुए थे अमेरिका के, उन्होंने उसको भी झेल के भी इजराइल का साथ दिया। मैं तो कहता हूँ सभी इस्लामिक कंट्रियों को सीखो, जाओ सीखो। अरे नहीं, ईरान से तो सीखना ही सीखना है। उस वक्त कौन था गद्दी पे कौन था, उस गद्दी से सीखो, उस आदमी से सीखो, नहीं तो चूड़ी पहन के बैठ जाओ। हम इसीलिए तो कहते हैं ना कि आज ईरान की इज्जत तब बढ़ गई थी कि एक दिन पहले ही हमने रोटी खा के भूखे पेट दिखाया कैसे इजरायली मेरे भूखे हैं, और अगले दिन ईदी मिली थी उनको। जी, दर्द होता है। देखिए, कोई भी इंसान हो, कहीं भी आप मकान तोड़ोगे, घर गिरेगा, बम चलेगा, गोली चलेगी, लोग मरते हैं, हमें ऐसा कहीं भी नहीं चाहिए। अच्छा पंडित जी, फ़लस्तीन का जब मामला लगातार उस वक्त सुर्खियों में चल रहा था, आपने लगातार जो है फ़लस्तीन के बात करते हुए कई बार आप भावुक हुए, आज भी आप जो है लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं अपना ईरान को लेकर जो है, लेकिन भारत के लोग के अंदर वो दर्द नहीं दिखता, भारत के खासतौर पर हिंदू समाज के लोगों के अंदर वो दर्द नहीं दिखता, वो पंडित के अंदर क्यों दिखता है? मुस्लिम में दिखता है? नहीं दिखता है। तब जब मुसलमान ही अपने वजूद को नहीं बचाने को तैयार है तो हिंदू क्यों जाएगा उसको बचाने? वो हम जैसे लोग हैं जो इस्लाम से प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, आपको इस्लाम से प्यार है? हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस्लाम से प्यार करते हैं आप? क्योंकि इस्लाम को पढ़ लो आप, तो आप हिंदू धर्म में रहते हुए और इस्लाम को जानते हुए आप बताओ, लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी मक्का मदीना साड़ी पहन के गई तो हिंदू उनकी आइडेंटिटी बनी रही, मतलब वो हिंदू हैं। मैं भगवा पहन के मस्जिद चला जाता हूँ तो मैं हिंदू नहीं रह जाता, मतलब आप साड़ी पहन के हिंदू हो रही हो, मैं भगवा पहने मैं हिंदू नहीं रह जाता। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे धर्मों में नहीं है। और जो अच्छा धर्म का ज्ञाता होगा, जो सब धर्मों को जानता होगा, वो हमारी ही तरह बात करेगा। हाँ, ये है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, एक्साइटेड है, युवा हूँ, 28-29 साल का, तो भाई बोलूँगा तो ऐसे ही, लेकिन जो सच्चाई है वो सुनने में अच्छा लगता है। बकवास तो बहुत से लोग करते हैं, हमें बकवास करने से क्या मतलब है? अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल होगा कि इजरायलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इजरायली जैसे खुश हो रहे हैं, इजराइल का नाम नहीं रहेगा, बस हम शराब दे चुके हैं, खुश हो रहे हैं इजरायली। कौन मिठाइयाँ बांट रहे हैं? देखो, मैं एक जो बता दूं, कुछ दिन की खुशी सबको अच्छी लगती है, घुस के मार खाते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं, ठीक है, खुश होने दो, लेकिन अल्लाह जिसके साथ है, अल्लाह ही सब नबियों का मालिक है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सभी अल्लाह। भाई देखो, हमको अगर भगवान ने भेजा तो हमारा मालिक कौन? भगवान। धरती में माँ बाप है तो उनको मानते हो, उनकी दूसरा, हम तो दूसरा भगवान मानते हैं। जी बिल्कुल, कि भाई यही है, ये जन्नत का दरवाजा है, ये माँ है, ये जन्नत है, ये हिंदू धर्म में ये हमारी माँ है, ये हमें स्वर्ग ले जाएंगी। तो माता पिता, ठीक, अगर जिसके साथ उनके माँ बाप का अल्लाह का साथ होगा वही जीतेगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह के खिलाफ जाएंगे? नहीं। अल्लाह किसका प्रिय, अल्लाह के प्यारे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सभी उम्मतों को सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना चाहिए? नबी की उम्मतियों से, मतलब नबी से। और नबी से प्यार करने का मतलब नबी की उम्मतियों से प्यार करना चाहिए, लेकिन नबी की उम्मती भी ढंग के होनी चाहिए ना। अभी देखो, कितनों को तो पता ही नहीं होगा पंडित जी ने आज क्या बोला है इंडिया के मुसलमानों को। इजराइलियों को क्या कहना चाहेंगे? इजराइल, देखो मैं बता दूं, इजराइल इतना सा है, अच्छा, और खत्म होने के कगार पे है। अच्छा। और इजराइल के लिए मेरा एक ही संदेश है, जहाँ अल्लाह वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। फिलिस्तीनी सब्र वाले हैं, उनके साथ अल्लाह है, तुम ना सब्रे हो, तुम्हारा शैतान है, और शैतानों की जीत नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर जो है बेबाकी से बोलते हैं। पंडित जी लगातार जो है इस्लामिक कोई भी मुद्दा उस पर जो है खुलकर बोलते हैं। जब फ़लस्तीन का मुद्दा है तो पंडित जी कई बार बच्चों की वीडियोस को देखकर भावुक हो जाते थे। आज भी ये दुखद व्यक्त किया, इन्होंने कहा कि जो मौत हुई है वाकई वो दुखद है, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जो है फ़लस्तीन के बच्चों के साथ आकर खड़ा हुआ, उनकी मदद की जिस तरीके से भी होनी चाहिए थी। जब जहाँ पर 52 घंटिया जो है वो खामोश बैठी थी, वहाँ पर अकेली जो है ईरान ने वहाँ पर लोगों की मदद की थी। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कि पंडित जी की बातों से आप कितना सहमत अपनी राय दे? देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।